मैं छुट्टी पे क्या चला गया, मेरे पीठ पीछे ये सब हो गया। अब तुम्हारा पेट ठीक तो लग रहा है ना ताकादा? हाँ, लंच में 3 बॉक्स दूध पीना शायद मेरे लिए भारी पड़ गया। पर ये क्या, तुम जादूगरनी क्यों बनी हो निशिमुरा? एक डरावनी जादूगरनी बनना मुझ पे ज्यादा सूट करता होगा। एक जादूगरनी, तुम और जादूगरनी, तो इसमें क्या गलत है? तुम जादूगरनी के रोल के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। क्या? अब बस भी कर यार ताकादा। यहाँ निशिमुरा की बात हो रही है, मनहूस गुड़िया की। शायद तुम्हें नहीं पता कि असली जादूगरनियाँ कितनी डरावनी होती है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? जादूगरनियाँ बहुत बूढ़ी और दिखने में बहुत खतरनाक होती हैं। वो अलग अलग तरह के मिश्रण बनाती है और गाँव के बच्चों को खा जाती हैं। इसलिए जो कोई जादूगरनी बनेगी उसे असली में बहुत डरावना होना चाहिए। इतनी क्यूट लड़की ये काम नहीं कर सकती है। बनियान वाली जादूगरनी चलेगी क्या? तुम्हारा मतलब कॉस्ट्यूम क्यूट है ना? एक डरावनी जादूगरनी के रोल के लिए ये कॉस्ट्यूम बहुत क्यूट है। पर मैंने तो इसे जानबूझकर क्यूट नहीं बनाया, जो भी कुछ सामान मिला उसी से बना लिया। अच्छा, मतलब अब तुम समझी, निशिमुरा ने इसे पहना है इसलिए ये कॉस्ट्यूम क्यूट लग रहा है। तभी तो सबने कहा कि ये तुम पर जचेगा। ये तो अच्छा ही हुआ ना निशिमुरा। पर तुम उतनी डरावनी नहीं लग रही हो जितना तुम्हें असली में लगना चाहिए निशिमुरा। इसलिए तुम्हें एक्टिंग में पूरी जी जान लगा देनी होगी। हाँ समझ गई, अब बस भी करो प्लीज। पतझड़ का मौसम है और हमारे पास करने को बहुत कुछ है। कितनी क्यूट लग रही हो। युचिको, क्या तुम सच में चाहती हो कि ये युकाता मैं रख लूं? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, वैसे भी ये मुझे फिट नहीं होता। पर तुमने तो पिछली बार भी अपने कपड़े दिए थे। तुम उसकी चिंता मत करो, बस ये पहनकर मेरे स्कूल के मेले में आ जाना। स्कूल का मेला? हाँ हाँ, ताइयों के साथ आ जाना तुम। क्या? ये तो सबके लिए खुला है और खासकर सभी स्कूल के बच्चों के लिए तो हर साल खुला होता है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा कि एक मनहूस गुड़िया को ये प्यारा युकाता पहनना चाहिए। पता नहीं ताकादा क्या सोचेगा। मैं आ गया और तुम्हारा सोया सॉस भी लेकर आया हूँ। मैंने जैसा सोचा था ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? कितनी अच्छी तो लग रही है। हाँ, मेरे कहने का तो यही मतलब था। हाँ? इसलिए मैं ये देखकर चौंक गया। तुम मनहूस गुड़िया बिल्कुल नहीं लग रही। तुम तो आज बिल्कुल एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की लग रही हो। इसका मतलब है तुम्हें आज इसका ध्यान रखना होगा। सही कहा तुमने, मुझे निशिमुरा का ध्यान रखना ही होगा। तुम सच में कितने भोले हो मेरे भाई। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में सोचकर थोड़ा डर लग रहा है। वाह, ये कितना मजेदार लग रहा है और खाना भी टेस्टी लग रहा है। यहाँ आने के लिए दोनों का शुक्रिया। तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, आज स्कूल का मेला जो है, हमारे स्कूल में हम इस फंक्शन के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जी जान से? तुम तो कमाल की लग रही हो। तुम भी हीरो से कम नहीं लग रहे तायू। निशिमुरा को संभालने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। हाँ, अब एक मिनट, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? मुझे अपनी दुकान संभालनी है, क्योंकि मैं इस दुकान की खूबसूरत मालकिन हूँ। खुद की इतनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। ये तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। और इसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अब ठीक है, मतलब सिर्फ मैं और ताकादा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम डेट पर आए हैं। ये दोनों क्यूट है। सही कहा तुमने। स्कूल के मेले में मजा आ रहा है ना? और युचिको ने हमें कितने सारे कूपन्स दिए हैं, बाद में उसे शुक्रिया कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, बताओ अब हमें कहाँ जाना है? ग्रेप्स या चोको बनानास? हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। चीनी में डूबे हुए एप्पल खाएंगे। ठीक है। बड़ी क्लास में पढ़ना मजेदार लगता है ना? सब कितने बड़े लगते हैं। हाँ? क्या हम भी बड़े लगेंगे? बिल्कुल इनकी जैसे। मतलब बड़े होकर? क्या हुआ निशिमुरा? पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं भविष्य के बारे में सोचती हूँ तब मुझे बहुत दुख होता है। माफ करना, हम यहाँ मजे करने आए हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अभी ये चीजें इतनी मजेदार लग रही है कि आगे की सोच कर थोड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, अब समझी। मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि मैं नहीं चाहती कि कभी खत्म हो। पर मैं इसके बारे में कुछ सोच लूंगा ताकि तुम्हें दुखी होने की जरूरत ना पड़े। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ? मेरे साथ हमेशा रहने के लिए शुक्रिया। अब अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अब पता है, अब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। ओह, मूड बदल गया। कल मैंने तुझे देखा था ताकादा। तू उस मनहूस गुड़िया के साथ डेट पर था ना? डेट पर? हाँ, तू और मनहूस गुड़िया युकाता पहनकर घूम रहे थे, वो भी स्कूल के मेले में। निशिमुरा उसमें कितनी क्यूट लग रही थी ना। उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम हमें अपनी डेट के बारे में बताओ। हम दोनों तो बस घूमने गए थे। मुझे पता है कि वो डेट थी, समझे?
अरे बस सच्ची, मैं पहले कभी डेट पर नहीं गया। अच्छा हुआ मेरी पहली डेट निशिमुरा के साथ थी। वो अच्छा हुआ बता दिया, मैं तो कभी नहीं जाता। उस मनहूस गुड़िया के साथ डेट पर कौन जाएगा? रुको, क्या हम एक गुड़िया की बात कर रहे हैं? गुड़िया नहीं, एक मनहूस गुड़िया। पर वो तो एक गुड़िया ही है ना। उन दोनों में फर्क होता है। अगर मैं पूरे स्कूल को बता दूं कि तू निशिमुरा के साथ डेट पर गया था, तो वो सब तुझे बहुत चिढ़ाएंगे। क्या? वो बात ये है कि समझदार है चूजे। सोचो तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। हाँ, मुझे बड़ाई मानना पसंद नहीं। ये सब पागल है। हाँ। अब दिन छोटे होते जा रहे थे और हमारा स्पोर्ट्स डे पास आ रहा था। ओह वाह, स्पोर्ट्स डे के लिए यहाँ 5 टीम्स होने वाली हैं। मेरे पुराने स्कूल में सिर्फ 2 टीम्स थी, रेड और व्हाइट। मजा आएगा। रनिंग रेस, बॉल फेंकना, बड़े बॉल को रोल करना। ब्रेड खाने के कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगा। क्या हुआ निशिमुरा? क्या मतलब? तुम खुश नहीं लग रही हो। देखकर लग रहा है कि तुम्हें स्पोर्ट्स डे बिल्कुल पसंद नहीं है। बात ये है कि हमारा स्पोर्ट्स डे बहुत जल्दी आने वाला है। उम्मीद है इस बार नहीं हारेंगे। वैसे मनहूस गुड़िया कहीं हमें श्राप ना दे दे। मतलब तुम्हारे श्राप की वजह से हम स्पोर्ट्स डे पर जीत ही नहीं पाएंगे। ये बकवास कर रहे हैं। इन्हें लगता है मनहूस गुड़िया जिस टीम में हो वो हार जाती है। ओह, मतलब तुम्हारे श्राप की वजह से हम स्पोर्ट्स डे पर नहीं जीतेंगे। तुम गलत समझ रहे हो। ये तो जबरदस्त है। मतलब तुम ना चाहते हुए भी अपनी शक्तियों से खेल का नतीजा बदल सकती हो। इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे अगर मनहूस गुड़िया की टीम की हार तय है और गलती से वो जीत गई तो? हाँ? तुम कहना क्या चाहते हो? मान लो जो टीम तुम्हारे श्राप की वजह से हारने वाली थी, अगर वो टीम जीत गई तो इसका मतलब तुम्हारा श्राप झूठा साबित होगा। हाँ? और अगर ऐसी बात है तो हम जीत गए तो क्या करेंगे? अब अरे तो क्या हुआ? जीत गए तो हम सब खुशी मनाएंगे। देखो तकादा, मैं जानती हूँ तुम बहुत तेज दौड़ते हो और सबको ये बात बताने का यही मौका है। अगर मैं जीत गया तो उसका मतलब होगा कि तुम्हारी शक्तियाँ नकली है निशिमुरा। अरे ये कहानी तो स्कूल के बच्चों ने बनाई है। तकादा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो मैं ही जीतूंगा। हाँ? तुम देखती जाओ स्पोर्ट्स डे पे मैं क्या करता हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है पूरे स्कूल में 50 मीटर की दौड़ में जो मेरा रिकॉर्ड है उसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया है। ओह, क्या बात है? उस दिन मैंने टीचर को ये कहते हुए सुना था। पूरी ताकत लगा देना। मेरी तरफ से भी। ओह, तुम्हारी तरफ से? दरअसल मैं बहुत स्लो दौड़ती हूँ। शायद मैं हमारे क्लास के किसी भी काम नहीं आ सकती। अच्छा, मुझे बताओ निशिमुरा, क्या कभी तुम इस पर चढ़ी हो? नहीं, कभी नहीं। चढ़ने की कोशिश करो। हैं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। डरो मत, ये लो मेरा हाथ पकड़ो। अब हवा बहुत तेज है ना? आराम से, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। तुम ठीक हो? संभल कर, ज्यादा जगह नहीं है। अब हाँ। यहाँ का नजारा कितना कमाल का है ना, दूर दूर तक सब कुछ दिख रहा है। हाँ, खूबसूरत है। देखो, वहाँ समुंदर है। मुझे शहर में आकर काफी दिन हो गए, पर जानती हो अभी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। जैसे कि स्कूल में 5 टीम्स होने वाली हैं। मान लो जैसे हीरोज की टीम हो। सही कहा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम और भी नई चीजें देखोगे। पर एक बात जानती हो निशिमुरा, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। हाँ? अकेले रहने से अच्छा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करूँ निशिमुरा। हे, तुम दोनों वहाँ ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हो? नीचे आओ, घर नहीं जाना क्या? आकाने और ताकादा की जोड़ी जम रही है। ये तुम क्या कहना चाहती हो? मैं भी ताकादा के साथ रहना चाहती हूँ। ये नहीं कि स्पोर्ट्स डे पर वो मेरी जगह ले। ताकादा सुनो। हाँ? मुझे भी। निशिमुरा! ताकादा! तुम दोनों तो काफी जोर से नीचे गिरे। क्या हो रहा है तुम्हें? मैं जाकर टीचर को ले आती हूँ। जल्दी ले आओ। हाँ? मेरी जगह तुम्हें देने के बजाय मैं भी तुम्हारे साथ।
निशिमुरा आकाने? कैसी हो बेटा? मैं तायू की मम्मी हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं आकाने का पापा हूँ। इस परेशानी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ताकादा का हाथ कैसा है? उसकी हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा हुआ, पर तुम फिक्र मत करो, वो अभी उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। इतनी बड़ी मुसीबत के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे रहने दीजिए, इसमें मेरे बेटे तायू की भी तो बदमाशी छिपी हुई है। कोई बात नहीं, मैं बस खुश हूँ कि आकाने ठीक है और उसे कोई गहरी चोट नहीं पहुंची। लेकिन ताकादा मुझे गिरने से बचाने के चक्कर में नीचे गिरा। ये मेरी गलती है। मुझे उसके साथ वहां ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहिए था। वो स्पोर्ट्स डे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और अब मैंने ऐसी गलती कर दी जिसकी कोई माफी नहीं है। माफ कर दीजिए। आकाने, अरे वाह, तुम बहुत समझदार हो जो तुमने इस तरह माफी मांगी। तायू की इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया बेटा। जानती हो आकाने, बचपन में की गई छोटी छोटी गलतियों को हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं। हड्डी तोड़ने को आप छोटी सी गलती कह रही हैं? क्या तुम जानती हो, तुम्हारी उम्र में टूटी हुई हड्डियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। तायू की हड्डी के 2 टुकड़े हुए, इसीलिए वो जल्दी ठीक होंगे। और रही बात प्लास्टर की, तो बड़े होकर इस बात पर तुम दोनों खूब हंसोगे। बड़े होकर? और जानती हो निशिमुरा, तायू भी यही कहेगा कि मैं खुश हूँ कि निशिमुरा को चोट नहीं लगी। देखना तुम। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब से हम यहाँ रहने आए हैं, वो सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता है। कहता है उसे एक खास दोस्त मिल गई है, और कहता है निशिमुरा के साथ सिर्फ रहने से उसे बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए अपने आप को दोषी मानने की जरूरत नहीं। उसने तुम्हें बचाया क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था। तायू का हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया प्यारी आकाने। अपनी दोस्ती यूं ही बरकरार रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिए, किसी और के बच्चे से ऐसी बातें करना। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे समझ में आया कि तायू को अपनी अच्छाई कहाँ से मिली है। आप बहुत अच्छे लोग हैं। सच कहूँ तो हम बहुत सीधे लोग हैं, मैं भी और तायू भी। मुझे लगता है कल तक तायू ठीक हो जाएगा। अगर कल ताकादा का मूड ठीक नहीं रहा तो मुझे उसे खुश करना होगा। आकाने, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो बस ताकादा की फिक्र हो रही है। निशिमुरा! निशिमुरा! मेरा हाथ तो देखो, लग रहा है जैसे एक ड्रैगन अंदर छुपकर बैठा हो। क्या बात है? ये ना कमाल का। ये तो ठीक है। क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं निशिमुरा, बिल्कुल नहीं। एक ड्रैगन को अंदर बंद करके रखना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मेरा मतलब अब स्पोर्ट्स डे से है, अब तुम हिस्सा नहीं ले पाओगे ना? अब होनी को कौन टाल सकता है। स्पोर्ट्स डे तो अगले साल भी आएगा। मेरी हड्डी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि शायद स्पोर्ट्स डे से पहले ही मेरा हाथ ठीक हो सकता है। सच्ची? मुझे हमेशा से प्लास्टर पहनने का बहुत मन था। कितना कूल लगता है ना, जितना दिखता है उससे थोड़ा भारी है। चलो अच्छा है, अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। जानता हूँ, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हें चोट नहीं लगी निशिमुरा। इसने तो सच में यही कहा, उन्होंने सही कहा था। अरे तुम क्यों हंस रही हो?